आप मुझे उसी नंबर भेज दो उनका। हाँ, नंबर चलो, भेजूंगा। रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ठीक है। भास्कर पाटिल जलगांव से। हाँ अभिषेक। बोलिए साहब, नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभिषेक जी। जी, मेरा कुछ फोन हैंग हो रहा था तो इस वजह से मैं ठीक है। 5-6 मिनट जुड़ नहीं पाया। हाँ, नहीं कोई बात अभी नहीं, हमने गप्पा। तो हमारे अच्छा। आज स्पीकर हैं, एक शशि सोमानी जी हैं, वो जुड़ रहे हैं। अगले हम्म, 2-4 मिनट में जुड़ जाएंगे। कोई और बात नहीं। दूसरा जो है वो है PS ओझा जी, वो भी जुड़ रहे हैं। शशि सोमानी जी बताएंगे कि उन्होंने जो मल्टी स्टेट मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसके अनुभव आपको साझा करेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारे PS ओझा जी हैं, वो कुछ पॉलिसी रिलेटेड और कुछ टेक्निकल चीज़ों पे आपको मार्गदर्शन करेंगे, और प्रश्न उत्तर आप दोनों लोग लेंगे। तो आज का ये है, प्रश्न उत्तर पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं तब तक आग्रह करूंगा कि सुभाष जी इस कार्यक्रम को चालू रखें। एक सूचना और देनी है कि नेशनल हाँ, कोऑपरेटिव और अन्य वो साथी जो अभी हमारे ये जो कार्यक्रम को पूरी तरह समझना और जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 12 और 13 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है अन्ना हजारे जी के यहाँ, वो रखा गया है। और ये आज फाइनल हो गया, तो कल इसकी लिखित सूचना भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ 12-13 के लिए आप अहिल्या नगर अन्ना हजारे जी के गांव रालेगण से भी आ सकते हैं, आपका स्वागत है। ये सेल्फ फंडेड प्रोग्राम होगा। इसमें 2 दिन के का जो खर्चा है वो लगभग 2,000 रुपये आएगा। और वहाँ पे आप लोग आइए, वहाँ सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी, ट्रेनिंग होगी। और एक घोषणा पत्र बना के हम लोग वहाँ से निकलेंगे और फिर काम पे लग जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो चुकी होगी। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन पे ही सीधे जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शशि श्रीमानी जी बस जुड़ने वाले हैं, मैं एक बार उनको रिंग कर लेता हूँ। तो बाकी आप भास्कर पाटिल जी, आप थोड़ा बताइए और आप अपने अनुभव नहीं, सबके साथ। नए 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 जो मेंबर बने हैं उनका मैं जरा उनको बोलने के लिए थोड़ी संधि देता कोऑपरेटिव पे। जी हाँ, जी जी। पहले अभय नवघरे जी, अपना परिचय दीजिए, अपना जिला बताइए, और आप क्या करते हो वो बताइए, और आपको कोऑपरेटिव में कैसा काम करना है वो बताइए। सर, मेरा नाम एडवोकेट अभय नोगर है. बेसिकली आई एम फ्रॉम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट. Chandrapur and Gadchiroli both are working. Related to agro related to all the projects that I want to physically हम इसको ग्राउंड पे उतारना चाहते हैं फॉर द रूरल डेवलपमेंट, और अलॉन्ग विद द अवर सोसाइटी दैट कैन बी इम्प्लीमेंट बाय द. तो काफी अच्छी चीज है जो हमारे इसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं. काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स है जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि कॉमन लोगों को भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जो एग्रो रिलेटेड है पूरे इसमें. बाकी सर के गाइडेंस में मैं चाहता हूँ धीरे धीरे मैं इसको डेवलप करूँ काफी जल्दी. तो ग्राउंड पे काफी अच्छा वर्किंग करना चाहता हूँ मैं, एज ए रिलेटेड ऑन एग्रो प्रोसेस. प्रोसेस यूनिट पे मैं ज्यादा भर देना चाहता हूँ सर, लोकल पे. लोकल का आदमी अगर लोकल में अगर उसको पेमेंट मिला तो काफी अच्छा रहेगा, छोटे बाद छोटे में प्रोजेक्ट. भास्कर पाटिल बोलेंगे। जी सर. ठीक, भास्कर पाटिल जी। क्या बताने का हमारा जो है। नाम बताओ, नाम बताओ, गांव बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ, कोऑपरेटिव के नए प्रेसिडेंट बन गए ये बताओ। हाँ। नहीं, कल। ये मैं नाम बताता, भास्कर यशवंत पाटिल, जलगांव जिले से हूँ। और कोऑपरेटिव का काम अभी शुरू किया है हमने, साहब ने जिम्मेदारी दी थी तो उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा। हमारे यहाँ पे जलगांव जिले में हमको यानी केले का जो फल है, उसका जो हम्म, वो केले के ऊपर हमको काम करने का है। उससे हमको धागा बनाने का है, फाइबर बनाने का है। और इस संबंध में हमको सब लोगों की जरूरत लगेगी, तो हम आपको वो सब बोलेंगे। आपके कोऑपरेटिव के अंदर कितने जिले आते हैं वो बताओ ना, कितने जिले आते हैं? हाँ हाँ, तीन। 3 जिले हैं हमारे, नंदुरबार, धुलिया और जलगांव। धुलिया डिस्ट्रिक्ट में आपने क्या किया है
तुअर का उत्पादन वो बताओ। तुअर का उत्पादन जो है हमारे एक सूबेदार साहब है, वो सूबेदार साहब ने बहुत अच्छी तरह से तूर का उत्पादन लिया। हालांकि मैंने भी बोया है तूर, 3 एकड़ में मैंने भी किया है सुभाष नलंगी जी साहब के मार्गदर्शन से। ये हमारे खेती में आ भी गए, लेकिन मेरा थोड़ा सा उस पर यानी ध्यान नहीं रहा, और बारिश भी ज्यादा हो गई थी। उसके लिए थोड़ा मेरा जो पीक है, यानी वो जो तूर है, वो इतनी खास नहीं है जैसे कि सूबेदार साहब की है। हालांकि मैंने अभी सूबेदार साहब की तूर देखी नहीं, लेकिन मैंने साहब से सुना है कि वो बहुत ही अच्छी है, और वो हम आगे चल करके मार्केटिंग भी करने वाले हैं उसका। हमने 600 रुपए पर केजी के हिसाब से यानी वो बीज लिया था, और उसका बीज आने के बाद में मार्केटिंग भी किया था हमारी कोऑपरेटिव के द्वारा। हमारे ही कोऑपरेटिव के द्वारा जो धनगर समाज के जो उपेक्षित लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हमने काम किया। हालांकि वो काम इतना पूरा नहीं है, या तो ऐसा कहिए कि हम हमको इतना अभी उसमें स्पेस नहीं मिली। लेकिन हम उस क्षेत्र में भी उस धनगर समाज के लिए भी, और उस घोंगड़ी को कंबल बेचने के लिए कंबल भी कंबल बोलते कंबल। हाँ, कंबल कंबल बोलते हैं। ठीक है, हमारे इधर उसको घोंगड़ी बोलते हैं, और उधर कंबल बोलते हैं। ये जो घोंगड़ी और ये जो कंबल है, तो ये कुछ स्किन डिसीजों के लिए भी अच्छा होता है, और कमर दर्द वगैरह के लिए भी वो जरा गर्म रहता है, इसके लिए वो भी अच्छा रहता है। लेकिन उसको जरा यानी थोड़ा खुले में रखना रखना चाहिए, तो वो अच्छा काम देता है। वो भी हमने बेचे हैं, और उन लोगों के लिए जो 400 रुपए में वो ये कर रहे थे, तो उनको ज्यादा भी रेट हमने दिलवा दिया। 500 रुपए तक का रेट भी हमने उनको दिलवा दिया, और फिर धन्यवाद। धन्यवाद भास्कर जी, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक भास्कर जी की जो कोऑपरेटिव है, भास्कर पाटिल जी की, वो जलगांव में है। जलगांव, नंदुरबार, धुले। विशेषता ये है कि जलगांव में केला है, नंदुरबार में तो पपीता है, केला है। और जो धुलिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बारिश कम है, इसलिए वहाँ बकरी का प्रोजेक्ट है हमारा एक। 10,000 झालावाड़ी बकरी है। और वहाँ हमने तुअर का प्रोजेक्ट बनाया है उत्पादन का। यानी कोऑपरेटिव में लोग बोलते क्या काम करना, तो हम बोलते जलगांव आओ देखो। जलगांव में हम बनाना का, केला का उत्पादन ले रहे, बनाना फाइबर का प्रोजेक्ट डाल रहे, और फर्टिलाइजर का प्रोजेक्ट डाल रहे। म्हणजे एक क्रॉप से 3 उत्पादन हम बना रहे हैं। बाद में धुलिया में हम बकरी का प्रोजेक्ट से दूध बना रहे, डंक से उसका फर्टिलाइजर बना रहे, और गोमूत्र से दवाई बना रहे। और हमने वहाँ जो गरीब लोग हैं उनके लिए पहले 5 बकरी दिया है बैंक द्वारा, और फिर 6 महीने के बाद 5 बकरी दिया है। ऐसी 10,000 बकरी हमारी मालपुर में है। इसके ऊपर हमारे डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे ट्रस्ट काम कर रहा है सन 2017 से। वहाँ 16 कर्मचारी है, वो बकरी की देखभाल करते, इंजेक्शन देते, टैगिंग करते, खान पान पे ध्यान देते, और अच्छी तरह से हम उसका काम करते। नंदुरबार में हम पपीता के ऊपर काम करते, मिर्ची के ऊपर काम करते हैं। नंदुरबार के हमारे जो प्रेसिडेंट है शरद पाटिल जी, इनको भी 50 एकड़ खेती में मिर्ची, पपीता, बनाना, अलग अलग टाइप के क्रॉप है, और वो भी एक अच्छे किसान है। और हमारे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। धुले के प्रेसिडेंट सूबेदार विश्वास सोनोने जो है, मिलिट्री से रिटायर है, और वो भी अच्छी तरह से खेती करते हैं। ये इतना बोलने का कारण ये है कि ये लोगों को हमने पहले उत्पादन में भेजा, बाद में इनके हम कोऑपरेटिव निकाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट की, और बाद में इसमें उत्पादन ले रहे हैं, और इसमें लोग शामिल कर रहे हैं, क्योंकि बीज की समस्या बहुत कठिन है। इसलिए हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि पहले कोऑपरेटिव शुरू करने से पहले ये ऐसा उत्पादन का काम करते हैं। धन्यवाद। महेश जी धन्यवाद सुभाष जी। महेश जी जुड़ चुके हैं। हाँ हाँ। शशि सोमानी जी, तो मैं आग्रह करूंगा शशि सोमानी जी वो आए और
मैं थोड़ा परिचय भी दे देता हूँ। शशि शुमानी जी एक सफल टेक्नोक्रेट थे। कुछ बड़ी कंपनीज में इन्होंने विश्व स्तर पे काम किया, और फिर इनका देश प्रेम इनको खींच लाया, और इन्होंने यहाँ पर प्रकृति और कृषि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम चलाए, और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाई। तो आज वो अपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनने के अनुभव और अभी तक के सफर के बारे में बताएंगे संक्षेप में, 15 मिनट 20 मिनट में। और मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय शशि शुमानी जी आए और इसको बताएं सभी को। आदरणीय शशि सोमानी जी, आपका आने वाला नव वर्ष बहुत मंगलमय हो, और जो प्रोजेक्ट लेके आप चल रहे हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिले, ऐसा हम सभी लोग शुभेच्छा करते हैं। बहुत बहुत शशि सोमानी धन्यवाद जी। अभिषेक जी, एंड सभी को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। और नए साल में आपके जितने भी आपने अचीवमेंट्स के लिए प्लान किए हैं वो सब भगवान की कृपा से सब अचीव हो। और ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताना, कोऑपरेटिव के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अब इसकी स्थापना जो मल्टी स्टेट की करनी है वो हमने कैसे की है उसके बारे में बताता हूँ। हमने जो मल्टी स्टेट करी है वो अभी राजस्थान और महाराष्ट्र के लिए करी है। और जब एक बार सारे प्रोसेस सेट हो जाएंगे, जो भी हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर्स बना रहे हैं वो सारे सेट हो जाएंगे, तो फिर हम उसको बाकी और स्टेट्स में भी एक्सटेंड करेंगे। बनाने के लिए हमने क्या किया, शुरू में हम पांच चार पांच जो लोग थे प्रमोटर के, एज ए प्रमोटर हमने बातचीत करना शुरू करी। और हर मीटिंग में हमने ऑनलाइन ही मीटिंग होती थी हमारे सब मेंबर्स की, मतलब जो भी इंटरेस्टेड लोग थे। फिर धीरे धीरे जुड़ते गए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बनाया और उसमें लोग जो भी इंटरेस्टेड थे चलते जुड़ते चले गए। तो अभी हमारे पास में 50 के आसपास जॉइन राजस्थान, हो ना, चलिए 50 के आसपास राजस्थान में, 50 लिंक हमारे पास, पाठवली तर चालेल. ठीक है। और हमने 20 प्रमोटर लिए, और 20 प्रोमोटर्स में हम लोगों ने सारी जो पॉलिसीज थी वो डिसाइड करते चले गए। और जैसे मेंबर्स कैसे लेने हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया। और बाकी जो हमारे प्रोसेस चलेंगे, मीटिंग्स में करते गए, मिनट्स ऑफ मीटिंग मेंटेन करते चले गए। हर प्रोग्राम में हम कहीं ना कहीं स्पेशल लोग, जैसे कोई स्पेशल स्पीकर्स को भी बुलाते रहे। जैसे अभी पहले कुछ प्रोग्राम में कभी ई नाम वाले को बुला लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, आईसीआरए डिपार्टमेंट से किसी को बुलाया, और जो गवर्नमेंट के जो और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट थे उनसे कोई ना कोई हमारे गेस्ट होते थे हर मीटिंग में। और वो कोई अपने अपने जो है गवर्नमेंट की योजनाएं उनके बारे में बताते थे। साथ में ही जो फार्मर्स हैं ऑलरेडी ऑर्गेनिक में, उनको भी हमने बीच बीच में इनवाइट किया। और वो लोग भी, जैसे हर मीटिंग में 15-20 मिनट का एक सेशन होता था, जो इस तरह का कोई एक्सपर्ट अपने एरिया से होते थे, वो कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंटेशन अपनी बातचीत रखते थे। और बाकी सब मेंबर्स हम होते थे, और हम लोगों ने धीरे धीरे अपने प्रोसेस को ऐड किया। और इस तरह से करीब जब हमारे पास राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों से 50-50 मेंबर्स हो गए, तो हमने इसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया। उसमें आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड हर मेंबर का लगेगा। और एक हमने गूगल फॉर्म बनाया, गूगल फॉर्म पे सब मेंबर से, जिसमें आपका एक नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, है ना, ये सब लिखे। और आधार कार्ड की भी हमने अटेस्टेड कॉपी वहीं पे गूगल फॉर्म पे अपलोड करा ली। फिर ये सब आ गया, तो इसकी आने के बाद में सबकी कॉपी को स्कैनिंग करके, क्योंकि मिनिमम जो आपकी जो मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 1000 किलोबाइट से ऊपर की फाइल अपलोड नहीं होती है सीसीआरए साइट पे, सीआरसीएस साइट पे। तो उसके लिए हमने फिर वो सबको थोड़ा मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई नहीं कराया, सबको एक जैसा साइट का हमने एक कंसल्टिंग कंपनी से करवा लिया। तो वो सारे 100 फॉर्म को उन्होंने प्रॉपरली स्कैन करके 600-700 किलोबाइट्स की बना के वो फिर हम लोग को दे दिया। फिर हमने उसको अपलोड कर दिया वहाँ पे। एक आपको बीच में एक मेंबर्स की एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। तो एक एक जहाँ जहाँ ग्रुप में 10-15-20 लोग हैं, तो उनको एक एक्सेल शीट भेजना है, जिसपे वो अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें लिखेंगे। उसका एक फॉर्मेट है गवर्नमेंट का, सीआरसीए साइट का, वो फॉर्मेट चाहिए तो हम भी आपको दे देंगे। उसमें आप सब लिखवा के, उसमें मेंबर का साइन होता है लास्ट कॉलम में। तो वो थोड़ी सी एक्सेल शीट आपको वो थोड़ी कोरियर करनी पड़ेगी। कुछ जगह जहाँ पे कम मेंबर है, जहाँ पे ज्यादा मेंबर्स हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, एक जगह सिग्नेचर सबके हो जाएंगे। ये जो है वो शीट भी आपको अपलोड होगी साइट पे। इसके अलावा आपका जो
बाकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जो बना देते हैं आपका 5 साल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्शंस क्या है, इस तरह का सारा काम करना पड़ेगा। और कई तरह के 20-25 तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो सब सारे सीए लोग अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में बना देते हैं, जो कि जो चीफ प्रमोटर होता है, चीफ प्रमोटर उसमें सिग्नेचर कर देते हैं। और एक इंटरिम कमेटी बनानी होती है जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आपके और जो भी डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ये सब आप उसमें नॉमिनेट कर लेते हैं। और ये कमेटी जो है इनका नाम वहाँ पे अपलोड होगा साइट पे। तो जो भी स्टेट आप चाहते हैं एक बार स्टार्ट करें 2 स्टेट से या 3 स्टेट से, जो भी आपको लग रहा है, एंड देन यू कैन कीप ऑन एडिंग द अदर स्टेट्स। और ज्यादा इसमें मतलब करीब करीब गवर्नमेंट के प्रोसेस में 3 महीना लगता है, क्योंकि जब एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन सारी सबमिट हो जाती है और कुछ क्वेरीज वगैरह आएंगी, वो क्वेरीज वगैरह सेटल करने के बाद में फिर वो हर जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उन स्टेट्स के ऊपर में वो उनको वो एनओसी के लिए इंटरनली वो लोग भेजेंगे। और ये फिर वो हो जाने के बाद में करीब 2 से 3 महीना लगेगा, पर अपने आप ये आ जाता है, जरूरत नहीं ज़्यादा फॉलो अप करने की। नहीं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ज़्यादा आप पूछेंगे तो फिर वो लोग भी अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मल अच्छा से काम हो जाएगा। इसमें बस यही है कि आपका सारे मेंबर्स का जो बनेंगे उनका आधार कार्ड वगैरह लेना है और वो अपलोड करना है। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो हार्ड कॉपीज, शुरू में भी हार्ड कॉपीज मेंबर फॉर्म का बना सकते हैं, जो कि उसमें एक बार अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा कोऑपरेटिव का, एज ए अप्लाइड फॉर करके आप बना सकते हैं। बाद में जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो वो आप उसमें स्टाम्प कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने लेकिन गूगल फॉर्म बनाया था, लेकिन अभी हमें क्या कर रहे हैं, सारे मेंबर्स जो बने हैं उनको हार्ड कॉपीज भेज रहे हैं और उन हार्ड कॉपीज में फिर फॉर्म में भरा के और शेयर सर्टिफिकेट कितने शेयर्स लेंगे उसकी एप्लीकेशन, बैंक का मनी, वो सब डिपॉजिट करवाने के बाद में ये काम अभी हमारा चल रहा है। तो ये काम रजिस्ट्रेशन के बाद ही करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैंक अकाउंट वगैरह खोलने में दिक्कत आती है। बैंक अकाउंट पहले खोलना पड़ेगा और बैंक अकाउंट वाले बिना रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर से खोलते नहीं है, जो कई गवर्नमेंट की बैंकें हैं। हमने तो एक कोऑपरेटिव बैंक में ही खोला, लेकिन वो ऑपरेटिव अकाउंट नहीं होता है, वो नॉन ऑपरेटिव अकाउंट खोलते हैं, जस्ट खाली अकाउंट खोल देंगे और वो इसमें जो उसके जो ऑपरेशन करने को जो आपके चीफ प्रमोटर होंगे वो ऑपरेट कर सकते हैं। और इस साथ में है बायलॉज बनाना होता है। अब आपकी जब मल्टीपर्पज है तो मल्टीपर्पज जैसे हमारे एग्रो बेस्ड है और आप मल्टीपर्पज बनाना चाहते हो, उसका बायलॉज है, स्टैंडर्ड बायलॉज है, सीएच भी बना देते हैं। आपका कोई पॉइंट वगैरह ऐड करना हो तो कर दीजिएगा, उसके अंदर में ट्रेनिंग से रिलेटेड जरूर पॉइंट होना चाहिए। और उसके अंदर में एक आपको जो कमेटी के अंदर में एक शेड्यूल कास्ट को भी आपको रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और 2 महिलाएं रखनी है। ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट और 2 महिला। बाकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने बोर्ड में 8, 9, 10, 11 मेंबर जितनी भी आप बोर्ड में रख सकते हैं। और बाकी तो ठीक चल रहा है हमारा। बाकी मेंबर्स तो थोड़ा से कई बार क्या होता है कि शुरू में काफी एक्साइटेड रहते हैं, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं, वो सब चीज इश्यू रहता है हर जगह, जैसे कोई भी आप काम करो, क्योंकि ये पूरी तरह वो भी नहीं है, कमर्शियल भी नहीं है और पूरी तरह चैरिटेबल भी नहीं है, तो बीच का है। तो लोगों को इंटरेस्ट थोड़ा सा कई बार कम हो जाता है, कई बार ज्यादा हो जाता है, ऐसा चल रहा है। और हमने अभी इसकी वेबसाइट हमारी बन गई है, लॉन्च करेंगे 2 दिन के अंदर में, जिसमें मोबाइल ऐप भी हमने बना दिया है। मार्केटिंग भी कर रहे हैं, फार्मर्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक की तरफ आए, उनका प्रोडक्ट्स भी हम ले रहे हैं। अगर कोई फार्मर्स ऑर्गेनिक में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है तो उसके लिए भी हम उनको कंसल्टिंग दे रहे हैं। साथ साथ में हम लोग हॉर्टिकल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं, जो कि कम्युनिटी फार्मिंग बोल के या किचन गार्डन बोल के भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह की कई एक्टिविटी चल रही है। बीच में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था यहाँ पे इसी ग्रुप में, किचन गार्डन के ऊपर में। और कम्युनिटी फार्मिंग में हम जैसे अभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम बेंगलोर में लेंगे, जिसमें करीब आधा एकड़ के ऊपर में कुछ हम सब्जियां लगाने का, जो करीब करीब वहाँ के 15-16 अपार्टमेंट को कैटर करेगी, और सारा ये ऑर्गेनिक ही हमारा होगा। और वो इस जो भी ये जो कम्युनिटी फार्मिंग है वो उसी 15-16 जो अपार्टमेंट है वहीं के लोग ही जुड़ेंगे और वही लोग चलाएंगे। खाली हम फैसिलिटेट कर देंगे, उनको गाइडेंस दे देंगे, उनका प्लान बना देंगे कि कब क्या क्या लेना है आपको, वेजिटेबल्स में कौन कौन सी कितनी लेनी है, एंड दे विल कंटिन्यू।
इस तरह का हमारा प्लान चल रहा है अभी। और इसके संबंध में कोई रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को भेज भी सकते हैं, अभी कोई हो तो पूछ भी सकते हैं अभिषेक जी। जी, धन्यवाद महेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। महेश आ, फार्म्स नाम है, शशि सोमानी में हूँ, और ये हमारा महेश फार्म्स के हाँ, मैं नाम थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। कोई वो क्या दिन में कॉल चलते रहते हैं, तो वो उसी के नाम से लॉगिन रहता है, तो उसी नाम से चले जा रहा है। जी जी जी। हम्म, तो हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं, कोई भी प्रश्न है वो कर सकते हैं। सुभाष जी, आप अपने थोड़े विचार रखिए महेश जी के जो उन्होंने बातें बताई, और कोई भी साथी के बाद कोई भी प्रश्न कर सकता है। इसके बाद हमारे पीएस ओझा जी आदरणीय जुड़ेंगे और वो इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। सुभाष जी। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। महेश जी ने जो चर्चा की वो बहुत अच्छी की, और सीधा सीधा लोगों को बता दिया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है। और यही हम लोगों को बहुत बार अपने लोगों को बता चुके हैं, बोल चुके हैं। और डॉक्यूमेंट भी सिंपल है, लेकिन लोगों ने सोच समझकर आगे आना चाहिए, संगठन करना चाहिए। 50-50 लोग जमा होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के अभी 50 लोग ज्वाइन हो गए। बहुत बढ़िया। महे महेश जी की, सोमानी जी की कोऑपरेटिव महाराष्ट्र और राजस्थान है। हाँ, जी महाराज। जी, और हाँ। दोनों के बॉर्डर नहीं लगे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन हम्म, उनमें तो ऐसा कोई फाउंडेशन हाँ, नहीं है कि। तो फाउंडेशन नहीं, 2 स्टेट्स आप कोई भी ले सकते हैं। कोई भी ले सकते ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ। तो हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बना देंगे। और दोनों ही जगह लोगों की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के तो लोग तैयार हो गए सारे। हमारी टीम रेडी है, 2 दिन का हमारा प्रशिक्षण भी हो चुका है, और सभी की इसमें सहमति भी है। और हमने कल एक अच्छा ग्रुप भी बनाया है, उसको अभिषेक जी को भी जोड़ा है। और जैसे अभी सुमानी जी ने बताया, वैसा ही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी। और हम बीज उत्पादन का काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। हमारे पास लगभग 5 लाख पैकेट बीज के तैयार हो जाएंगे। सब्जी भाजी में भी हम देसी सब्जी भाजी का कर रहे हैं, उसका भी बीज हमारे पास कम से कम 10,000 हेक्टेयर का बीज तैयार हो जाएगा अगले साल। तुअर का भी हमारे पास उत्पादन होगा। और यही सारे लोग हैं कि जो पूना से लेके पूना, चंद्रपुर, सोलापुर, जलगांव, ऐसा हमने सारा अलग अलग जगह टीम बनाई है। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। साथी, कोई भी साथी का कोई भी प्रश्न है शशि सोमानी जी से, वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आदरणीय पीएस ओझा जी को आमंत्रित करूंगा। कोई भी प्रश्न। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी नमस्कार। मैं कामापट्टी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रतापगढ़ से देवेंद्र कुमार पांडे डायरेक्टर बोल रहा हूं सर, इस कंपनी का। मैं देर से बोलिए। जुड़ा, मुझे मैसेज अभी जस्ट मिला तो मैंने ज्वाइन किया मीटिंग को। तो मीटिंग में इसका थोड़ा मोटिव बताइए कि इसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हम देर से जुड़े इसलिए मुझे जानना बहुत जरूरी है। जी, मैं बताता हूँ आपको देवेंद्र जी। अभी उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लेके एक मल्टी पर्पस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग बना रहे हैं। और जो अलग अलग जो साथी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समूह बना के काम कर रहे हैं, एफपीओ बना के काम कर रहे हैं, या व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे हैं, उन सभी को लेकर और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है। अभी 7 तारीख के बाद से इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो उसी के लिए ये एक जो साथी लोग हैं उनके प्रश्नोत्तरी के लिए ये एक मीटिंग बुलाई गई है। और क्योंकि आपके समूह में कुछ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, तो ये वहाँ पर भी मैसेज गया है, और इसके चलते आपको ये सूचना मिली है। शायद देर से मिली है, तो उसके लिए हम हम लोग माफी चाहेंगे, लेकिन ये पर्पस है कि एक मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव बनाई जा रही है समूहों के लिए, एफपीओस के लिए मजबूत करने के लिए। तो उसके तहत ये मीटिंग की जा रही
जी, कोई अन्य साथी का कोई प्रश्न है? आ, बलदेव जी, धनंजय जी, गौरव जी, जनक सिंह जी, कल्याणानंद दादा, पहले ओझा कोई जी नहीं? को बुला दीजिए ना, तो वो आ गए हैं तो। अभी अभी हाँ बुलाते हैं, अभी वो शायद ज्वाइन नहीं किए, मैं वही चेक कर रहा हूँ। मैं पीएस ओझा जी को एक बार कॉल कर लेता हूँ। वो जुड़ने वाले थे 8:45 को, उन्होंने बोला था कि वो जुड़ेंगे। मैं देख लेता हूँ तब तक। साहब आपका ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर बोलिए साहब, सर। जी जैसे सर, जी सर। सोमानी जी ने साफ साफ बताया, और उनका जो काम है, जो महाराष्ट्र की टीम है उनकी, वो तो ज्यादा नागपुर के तरफ की है। और वो सारे हमारे मित्र ही है, क्योंकि हम उनके जी साथ भी जी जी कुछ जी जी। प्रदेश नहीं में नहीं, काम हमारा करते हैं। हमारा काम में बिल्कुल उसी तरह ही है। हाँ, और अच्छी और बात है कि हम उनका भी, ऐसा वो भी नहीं है है तो। कि जुल मिलकर काम करना है सभी के। बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल वो। अपने मीटिंग में आएंगे, हम भी एक बार उनके मीटिंग में गए थे। तो ये एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही काम करना पड़ेगा। और अपने बिल्कुल को, बिल्कुल सर। हाँ, कोऑपरेटिव अपने हर एरिया में लोगों को बुलाना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा। एक आदमी देश को बदल सकता है। जैसा जी टीएन जी शेषन ने सबको बदला, और जी जी। जैसा काम किया, वैसा एक कोऑपरेटिव भी देश को बदलेगी। और एक एक आदमी मिल गया, जैसे विनोद जी आज बीकानेर के मिल गए, तो अभी देखो यही मीटिंग में ज्वाइन हो गए, तो राजस्थान पूरा बदल जाएगा। सुमीर सिंह जी तो काम कर रहे हैं। ऐसे जी सारे जी लोगों ने अगर काम कर दिया, तो एक नया, जी बहुत लोग बहुत है, लेकिन अपने को ढूंढने में समय लग रहा है। और ढूंढने जी में जी। समय लग रहा है, और मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा मीटिंग में लोग आना चाहिए। अगर नहीं आ गए तो उसमें मजा नहीं आता। अभी तो जी हमने 27, 28, 29, 30, 31, 4 दिन ट्रायल लिए। हमारे सब 50 लोग एकदम रेडी है। और 50 से हमारा आज तो 5 लोग तो मैंने जोड़ दिए, और 5 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी देंगे। एक आदमी काम नहीं कर सकता, सब आदमी मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। अभी हम नागपुर से पूरा वेजिटेबल का प्लॉट तैयार कर रहे हैं। और वेजिटेबल की हम, सोमानी जी, हम वेजिटेबल का गार्डन नर्सरी में बना के लाइब्रेरी दे रहे हैं। वेजिटेबल की एक लाइब्रेरी बना रहे हैं कि जिसको फल लगे वो पौधा किस देने का लोगों को, और फल सुभाष खत्म जी, होने के बाद उसको वापस लेना। अभिषेक जी। सुभाष जी, आदरणीय हाँ, प्रभा आगे शंकर ओझा आगे। हेलो। मैं हाँ, प्रणाम सर साहब, प्रणाम। ओझा जी प्रणाम, प्रणाम ओझा जी प्रणाम। सर, प्रणाम। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो नया साल है, इसमें जो 2025 तैयारियां हुई, उसका रिजल्ट 2026 में हम लोग देंगे। और आपके मार्गदर्शन और सहयोग के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इसको जल्द से जी जल्द। बिल्कुल, अब इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आपसे तो अपडेट टेलीफोन पे बात होती ही रहती है। और अभी नालंगे साहब ने जो नर्सरी की बात करी ना, गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के नर्सरी की, तो बड़ा अच्छा लगा उनकी बात को सुन के। हम उस बात में आगे हाईटेक नर्सरी की बात भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा कुशीनगर में बना लिया, फतेहपुर आज हम गए थे, फतेहपुर में एक यूनिट स्टैब्लिश हो गई। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को हम गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की भी बात करेंगे नालंगे साहब वाली बात में। अब आज की बात में अभिषेक जी कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में हम अनुरोध करें आपसे। अभी आज हम लोगों का चर्चा का विषय है मल्टी स्टेट मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रूल और रेगुलेशन है, क्योंकि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो रहा है। उस हाँ बार उसको रिवाइव कर रहे हैं। हमारे बीच में शशि सोमानी जी भी जुड़े हुए हैं। उनकी जी जी। मैच नाम से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्होंने मई में बनाई है। तो उन्होंने अच्छा अपने ठीक है। साथ, और साथ ही साथ हमारे पुराने साथी हैं। जी साथ ही जी। साथ अब आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपने अनुभव दें, ताकि हम जी सभी। जी। अभी जैसे मल्टी स्टेट और मल्टीपर्पज की बात करी,
तो अब उसमें ऑब्जेक्ट में हम इनिशियली जो जो चीजें जो बेसिकली अपने किसान को फोकस करते हुए 17 तरीके की गतिविधियां मेजर हैं जिनको हम उस कार्यक्रम में डाल सकते हैं। उसमें लगभग सब कुछ कवर ही हो जाता है। उद्योग, ग्रामोद्योग, पर्यावरण, जल संरक्षण, सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो उन 17 सब्जेक्ट में एक हमने मॉडल बायलॉज आपको शेयर भी किया था, उसमें वो सारे एस्पेक्ट को हम लोगों ने दर्ज करा हुआ है उसमें। ठीक है ना। कुछ और चीजें एक बार जब ड्राफ्ट बनेगा तो शेयर कर दीजिएगा, उसमें कुछ चीजें छुट्टी होंगी तो वो भी पूरा कर लिया जाएगा। दूसरा, हमें जो वर्तमान परिवेश में अपने को ट्यून करके, जैसे एनर्जी की बात होती है तो एनर्जी में अभी तक हम बिजली को ही एनर्जी मानते थे, फिर सोलर एनर्जी की, फिर उसमें भी बिजली की बात आई। कालांतर में हम बायोफ्यूल पे भी ढेर सारा काम किए, बायो एनर्जी सेक्टर पे भी ढेर सारा काम किए। अब उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आ रहा है, आज दिन में बात हो रही थी, उसमें हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एनर्जी में अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है कि हम बायोमास से, एग्रीकल्चर वेस्ट से हम हाइड्रोजन एनर्जी कैसे जनरेट करेंगे, तो उस पर R&D करने के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। तो जब मल्टी स्टेट हम बनाएंगे तो हो सकता है कि अपने टीम में कोई ऐसा जैसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो जो इस एजेंडे को आगे लेके चल सके। हाइड्रोजन एनर्जी के हैं, उनको मैं कल ही फोन करके जोड़ लूंगा। हाँ, तो इसमें यह है कि कल को जैसे मान लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, अब उसका एक पक्ष तो ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि हमारे STP पे तमाम गैसें उड़ाई जाती हैं रोज। इसे भरवारा में STP लगा हुआ है, आपका ग्रेटर नोएडा में STP लगा हुआ है, अभी दोनों जगह का विज्ञापन भी निकला है। तो उसमें से एक तो यह है कि हम गैस उड़ाते रहेंगे, भाई आदमी है, जीवन है, तो कचरा भी होगा। कचरा होगा तो उसका सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो दिल्ली में जैसे तो दिन भर AQI दिन भर हर आदमी AQI कह रहा है, AQI कैसे नियंत्रित होगा, इस पे कोई काम नहीं कर रहा। तो हम इस एस्पेक्ट को भी टच करेंगे। ओवरऑल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पर्यावरण भी है, जल, जमीन, जंगल, सब कुछ है उसमें। और ये मान के चलना है कि विकास के नाम पर जंगल कटते रहेंगे, लेकिन हमारा धर्म है कि हम जो अधिक से अधिक कर सके पर्यावरण के लिए हम अपने तरीके से करते रहेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट को इसमें बस हमारा सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध है कि वंस द इंस्टीट्यूशनल सेटअप इस्टेब्लिश हो जाए तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक एक चैप्टर में हम लोग चालू कर देंगे। मान लिया मल्टी स्टेट में सपोज आपने जैसा बताया कि हम यूपी और यूपी के अलावा महाराष्ट्र को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं? महाराष्ट्र को। हाँ। तो नालंगे साहब वहाँ ही है मजबूती से उस एजेंडे को संभाले, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। और टावरी साहब से एपेक्स लेवल पे ही हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए। तो हमें लग रहा है कोई रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोग तत्काल एक्शन में आ सकते हैं। दूसरा, अभी बीच में एक संदर्भ आ रहा था, अभी परसों नरसों, असल में तमाम योजनाओं में जो गड़बड़ियां हो रही हैं तो उन गड़बड़ियों की चर्चा क्या किया जाए। कहा जाता है कि भाई हमें आपको दोनों को मिलकर तय करना है, माने सिस्टम को और जनता को, कि भाई भ्रष्टाचार की फसल कब तक काटनी है। तो हम अपने को विड्रॉ कर लें उस पार्ट से, तो भ्रष्टाचार अकेले कोई कितनी फसल बोएगा, जब जमीन नहीं मिलेगी तो भ्रष्टाचार कहाँ से कोई करेगा। तो मेरा अपना मानना है कि हम उस एजेंडे को लेके चलें जिसमें हम ईमानदारी से अपने एजेंडे के, भाई ये जल संरक्षण का कोई ग्रुप काम कर रहा है तो उसके लिए क्लाइमेट चेंज फंड है, उसके लिए हम आपको टेक्निकल हेल्प कर देंगे, डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर देंगे, क्लाइमेट चेंज फंड के लिए कैसे रास्ता बनेगा उसकी व्यवस्था कर देंगे, हम आप मिलकर एडवोकेसी करेंगे। उसके बाद उसका जो उद्यमिता वाला पार्ट है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज सस्टेन करेगी फंड तो मिल जाएगा, सस्टेनेबिलिटी तब होगी जब उसके साथ हम व्यवसाय को जोड़ देंगे। अब जैसे कल परसों अखबार में निकला था, आपके कानपुर में रनिया के पास क्रोमियम और कैडमियम, क्रोमियम और 3-4 और हैवी मेटल्स का नाम था, वहां के पानी में हैंडपंप में आ रहा है। तो अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उस पर नोटिस कर देगा, कुछ सरकार सेस लेगी, कुछ पेनाल्टी ले लेगी कंपनियों से, उससे समस्या हल नहीं होगी। तो हमें मिलके ही सारा काम करना है। और हमें लग रहा है कि प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं है। मेरा तो हमने अभी तक अनुभव से यही पाया कि हमने जहां तक उसके उपयोग की बात समझी उसको तो उत्पादक माना, बाकी को कचरा मान लिया, जबकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही उसके बेसिक में है कि सूर्य की ऊर्जा से चाहे चराचर जगत प्रकाशित होता है, ऊर्जित होता है,
अब उस सूर्य की ऊर्जा के हिडन पार्ट को हमें एक्सप्लोर करना है, जो अभी तक छूटा हुआ है। यही कुछ हम कहना चाहेंगे। और जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई प्रोसीड करके बताएंगे, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उसी दिन जाके सबके बिहाफ पे भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे कि हम लोग अब काम पे चल पड़े। क्योंकि अब चर्चा का समय 6 महीने से ऊपर हो गया, चर्चा करते 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 रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई अब प्रोसीड हो जानी चाहिए। अभिषेक जी, बस मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा। कोई खास तकनीकी सहयोग हो तो बताया। जैसे अभी नालंगे साहब हाईटेक नर्सरी की बात कर रहे थे, तो हाईटेक नर्सरी में भारत सरकार कह रही है कि भाई किसी भी फल सब्जी का हाईटेक नर्सरी आप तैयार करिए। उसका 1 हेक्टेयर का मॉडल है, 4 हेक्टेयर का मॉडल है, 1 एकड़ का मॉडल है। तो इस तरीके से हमें 1 एकड़ माने 0.4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर एंड 4 हेक्टेयर, उसमें भारत सरकार का ये कहना है कि भाई आप कार्य योजना बनाइए, हमको सबमिट करिए, SLAC से पारित करके उस परियोजना की लागत का 40% हम आपको बैक एंडेड सपोर्ट दे देंगे। अब जैसे मान लिया आप टाइम में हमने नर्सरी बना लिया, अब आप टाइम में नर्सरी बना लिया, जैसे हमारा खेत खाली हुआ किसान का, हमने पता चला कि 15-15 दिन पुराने पौधे दे दिए। भाई पूरे सब्जी की खेती का साइकिल 90 डेज का होता है, तो महीने भर पुराने पौधे दे दिए, जिससे किसान खेत में लगाएगा, फसल आना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से चीजें हम लोग करेंगे, और हमारे कुछ किसान कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मूल्य संवर्धन के ऊपर भी साथ साथ हम लोग क्योंकि भारत सरकार का जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का जो प्रोग्राम है, वो हमें लग रहा है वो भी एक अच्छा मॉडल है हमारे लिए, कि किसान के खेत पे ही प्रोसेसिंग यूनिट भी लग जाए। वो उन यूनिट सोलर ऊर्जा से या जो भी ऊर्जा का जो साधन लोकल हो उससे बिजली हो या सोलर ऊर्जा हो उससे चले। और कई जगह इस तरीके की यूनिट लगवाई भी हमने। बलिया जैसे पिछड़े इलाके में आटा और आपका तेल और मसाला इकाई, उत्पादन इकाई बहुत बढ़िया लगवा दिया, सोलर से चलता है, खूब बढ़िया उसकी रोजी रोटी चल रही है। इस तरीके की तमाम इकाइयां लगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम आपके एजेंडे के साथ हैं, और हम बार बार यही कहते हैं कि भाई आप बस इंस्टीट्यूशनल सेटअप बन जाए तो एक्टिविटी कम से कम एक यूपी में और एक महाराष्ट्र में तुरंत दिखने लायक हो जाएगा। जी जी, अभी अगले 10 ही हो रहा है। अभी आपने जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात की थी, तो दीपक जी, डॉक्टर दीपक जी को मैंने बुला लिया है। दीपक अच्छा। जी भी, और ये जापान से टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो इंडिया में अभी शायद ही किसी के पास हो। दीपक अरे जी, वाह। आप बता दीजिए सर को संक्षेप में। हाँ हाँ दीपक जी, जी नमस्कार साहब जी। सर सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सब लोग को ये साथ बहुत दिन के बाद जुड़ा हूँ। और जी अभी अच्छा न्यूज ये है कि यूपी नेडा ने बाबा आदित्यनाथ ने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन भी किए हैं। IIT BHU और MMM इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के बीच में ये हुआ है समझौता, हम उसके पार्ट हैं। और ये अच्छा। 50 करोड़ रुपए एक कॉरिडोर बनाने के लिए बोला है हाइड्रोजन का, जो गोरखपुर से बनारस के बीच में ट्रेनें, बसेस और इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो हाइड्रोजन से चलाए जा सकते हैं। अब हाइड्रोजन बनाने के 2 तरीके हैं। पहले मैंने इस पे टॉक दिया था यहाँ पे इस ग्रुप पे। 2 तरीके में से एक तो इलेक्ट्रोलाइजर से है, वो नेगेटिव एनर्जी का प्रोसेस है, तो इट इज वेस्ट। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है तब आप उससे कर सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रोसेस सजेस्ट किया है, एक बायो रिएक्टर बनाया है, जिससे आप बायो वेस्ट जो होता है, एग्रीकल्चर जो जी जी खरपतवार जी। होता है, हाँ घास हाँ। होता है, फॉरेस्ट वेस्ट होता है, उससे हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक, अब शुरुआत तो हो ही गई है फिलहाल। हम उसी एक्सेस पे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से बनारस के बीच में इसको प्लान कर सकते हैं। और जी जी ये एक मतलब वर्किंग मॉडल भी हो जाएगा। और जी हम किसी गवर्नमेंट की निधि से अप्लाई करके उसमें फंड निकाल के इसको जीवांत कर सकते हैं, जिसमें किसानों को अपने बायो वेस्ट का पैसा भी मिलता जाएगा, और कोई इंडस्ट्री जी लिंक कर देंगे तो उससे जी जी हाइड्रोजन इस्तेमाल होगी। और जी बिल्कुल। हाइड्रोजन सिर्फ अगले 5-10 सालों के लिए नहीं, अगले 30-40 या 50 सालों में अगले हाइड्रोजन एक हाँ। नेट जीरो या नेट कार्बन वाला फ्यूल हो सकता है। उसके साथ साथ जब ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो हाइड्रोजन से पानी भी बनाया जा सकता है। और जी तीसरी चीज है कि हाइड्रोजन होने की वजह से हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, जो सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट से ऑयल आता है, हम उसका रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने किसान हैं और जैविक रूप से बहुत संपन्न देश है हमारा। तो हम्म।
तो कल की डेट में कोई किसी दुनिया का कोई राष्ट्रपति हमको धमका नहीं सकता कि हम तुमको सैंक्शंस जी लगा जी देंगे। हम एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। तो मैं साथ हूं आपके, और आईआईटी बीएचयू में प्रोफेसर प्रीतम सिंह हैं। हमने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था उनके साथ, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा जी अभिषेक जी जी को, हाँ और ग्रुप जी में डाल देंगे, तो आप सुन अभी भी का सकते हैं। अभी का दीपक सिंह और जी आप विषय डॉक्टर दीपक अभी आप कहाँ पे यू आर इन आईटी बीएचयू और इन अभी मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स में एडजंक्ट प्रोफेसर भी हूँ अच्छा इंडिया में, क्योंकि अच्छा जापान से लौटने के बाद मेरा प्रायोरिटी बच्ची को था, अभी 2.5 साल की है। तो उसके अच्छा साथ महीने में 15 दिन 20 दिन तो रहता हूँ, बाकी 10 दिन मैं फिर बिजनेस के सिलसिले में इधर उधर घूमता रहता हूँ। अच्छा तो फोकस मेरा है कि पत्नी या, धर्मपत्नी भारतीय सेना में है, तो ठीक रांची में पोस्टिंग है, तो अभी रांची ठीक के ठीक, आसपास में रहता हूँ। और अच्छा कहीं भी कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ। बाकी गुड बहुत आईआईटी बढ़िया रुड़की में, और एक मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी है, वहां पे मैं हम्म, एज अ एडजंक्ट फैकल्टी अपने बहुत कंट्रीब्यूशन दे बढ़िया रहा हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जरा पॉडकास्ट ग्रुप में डाल दीजिएगा अभिषेक जी। देखिए जी इस तरीके के हाईटेक प्रोफेशनल भी अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो इट इज इन दिस टीम इज एन एसेट टू आवर कोऑपरेटिव। तो और नियत भी वही है कि भाई हम आत्मनिर्भर बने, और एनर्जी का जिन्होंने नेट कार्बन कंटेंट की बात करी, कार्बन फुटप्रिंट की भी बात इनडायरेक्टली इन्होंने कहा, जिसके लिए हर कई फोरम पे प्रयास भी हो रहा है। तो हमें लग रहा है बड़ा अच्छा रहेगा, और लेट्स ज्वाइन हैंड, ठीक है ना? जी जी सर। जी दीपक जी, ठीक। आपके पेपर कहाँ के हैं? आपका आधार कार्ड और ये वोटर कार्ड सब सब लगाए सब हैं? इंडियन है, कोई नहीं, इंडिया वो। स्टेट हाँ, स्टेट pardon? उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का है? अच्छा अच्छा, आधार का मतलब है तो रेसिडेंट तो मैं यूपी का। आधार कार्ड वगैरह में अभी भी जेएनयू का एड्रेस है, क्योंकि मैं वहीं से पढ़ा था, अभी तक चेंज नहीं अच्छा किया है। हालांकि अब प्रेसिडेंट मेरे को परमानेंट निवासी उत्तर प्रदेश का बोल सकते हैं, ठीक चंदौली। ठीक ठीक है, तो आप चंदौली, ऐसा है। हाँ, आप यू आर रेजिडेंट ऑफ चंदौली डिस्ट्रिक्ट। चंदौली डिस्ट्रिक्ट। गुड, तो इसका मतलब हमने एक पायलट प्रोजेक्ट पे अभी इनिशिएटिव वहाँ बायोचार का एक प्रपोजल है जी इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के साथ, दैट इज इन प्रोसेस देयर। वो धान के पुआल से बायोचार बना के और कार्बन में उसमें सॉइल में कार्बन कंटेंट को एनहेंस करने की एक कार्य योजना है। जी यूपी एग्रीज के साथ कुछ करने का चल रहा है उस पे, तो चलिए बड़ा अच्छा जी रहेगा, बहुत बढ़िया, गुड। जी, हम साथ करते हैं, और जी इंस्टीट्यूट करें, आईआईटी बीएचयू है, प्रोफेसर प्रीतम सिंह भी साथ रहेंगे उसमें, ठीक। और उनका पूरा और अच्छा प्रीतम सिंह किस फैकल्टी में है वहां पे? सेरामिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सेरामिक्स में। अच्छा ठीक, हमारे हमारे छोटे भाई की तरह है, और वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर पीके मिश्रा ही इज आल्सो वर्किंग ऑन इट। जी, मैं प्रोफेसर कहीं पीके मिश्रा, कॉन्फ्रेंस में उनसे मिला था केमिकल, दिल्ली में। हाँ केमिकल इंजीनियरिंग, अभी हाइड्रोजन पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं नहीं आ पाया था उसमें, हाँ हाँ। ठीक है ना? तो ही इज आल्सो विद मी, और हम लोग उस जी पे काफी कुछ काम किया भी है हम लोगों ने। अब उस काम को ठीक है, आगे और मैं गति जब दिया अभी जाएगा। बनारस जाऊंगा तो उनसे हाँ फिर मिल मिल लीजिए, हाँ लूंगा। मिल भी लीजिएगा, मिल लीजिएगा, ठीक है ठीक है। जी। वो तो दीपक पॉडकास्ट जी, जरा मैं शेयर कर आपको दीजिएगा मेरे को अभिषेक हाँ जी, हाँ, ठीक है ना? मैं शेयर कर दूंगा। मैं शेयर कर ठीक। दूंगा नंबर और पॉडकास्ट और दोनों। दीपक अपना नंबर भी, दीपक जी अपना नंबर भी ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? जी, और अभी अभी डाल जी, देते हैं। और मैं भी सरकार में था अभी थोड़े दिन पहले, 1.5 साल हो गया लगभग रिटायर हुए, हम भी बायो एनर्जी प्रोग्राम में ही देखते थे स्टेट में। आई हैव राइट बीन द मेंबर सेक्रेटरी एंड स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ जय ऊर्जा बोर्ड उत्तर प्रदेश। तो राइट ये सर। सेक्टर हम ही देखते थे, और बस उसमें एक मेथेनॉल वाला कंपोनेंट वो अभी छूटा हुआ है, जिसपे नीति आयोग के साथ हम लोग काम कर रहे थे। तो हम्म, मेथेनॉल एंड हाइड्रोजन, इन दोनों पे जी साइमल्टेनियसली हम लोगों को काम करने की जरूरत होगी, ठीक है जी? ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू ठीक है थैंक सर, यू। प्रणाम सर। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं ये सर। नेशनल कोऑपरेटिव से मैं कल शेयर करूंगा, और नंबर मैं अभी सर को साझा कर दूंगा। ठीक नंबर डाल दिया ठीक है मैंने ठीक ग्रुप है पे सर। वही नहीं नहीं, मैं व्हाट्सएप पे भी वही अलग है, से और इस ठीक पे है भी ठीक है बाकी। ठीक ठीक जी सर। ठीक है। और कोई अभिषेक जी, और कोई खास जी, चर्चा हो? अभी मैं प्रश्न ले रहा हूँ। जो जी हमारे अन्य साथी जुड़े हुए हैं, जो भी जी साथी जी, जुड़े, उनको हाँ कोऑपरेटिव जी जी, से संबंधित कोई भी प्रश्न है, मल्टीपर्पस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव से संबंधित,
वो सोमानी जी और आदरणीय ओझा जी से, आदरणीय सोमानी जी से कर सकते हैं। मैं नाम लेता जाता हूँ। देवेंद्र पांडे जी, एडवोकेट अभय जी, आकाश जी, अलका दीदी, बलदेव जी, आप पांच में से कोई भी किसी का कोई प्रश्न है तो अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न कर लें। सर, इनको हम किस तरह से एग्रीकल्चरिस्ट के तरफ से प्रोडक्शन करके हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके? जी क्योंकि हर एक चीज का तो रॉ मटेरियल होता ही है, जी हर जी एक जी चीज का तो बिल्कुल। बेसिक ही होता है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेकिन हम प्रोड्यूस के लिए बेसिक क्या इनके तरफ से करें जो हम एग्रीकल्चर उसको भी कुछ अच्छा बेनिफिट दे सके इस रिलेटेड में? इसमें देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे बीज सबसे महत्वपूर्ण अवयव है एग्रीकल्चर का, इनपुट है जी। सर्टिफाइड सीड, ठीक है ना। ओके। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारी व्यवस्था का जी। कि हम अभी तक, हमारा यूपी का एज ए होल हम बताएं करीब 32-33% सीड रिप्लेसमेंट रेट है। ओके। तो अभी भी करीब 68%, 65 से 68% सीड हम अपने किसानों को प्रमाणित बीज के रूप में दे सकते हैं। तो अच्छा। पहला तो हम एग्रीकल्चर जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे, हम अपने क्लस्टर में मान लिया उदाहरण के तौर पे कानपुर के किसानों का एक क्लस्टर है जो मल्टी स्टेट से जुड़ा हुआ है। जी। तो सरकार का ये कहना है कि भाई आप 50 एकड़ का कोई एक क्लस्टर ले लें तो उसको जी। हम सर्टिफाइड सीड के मॉड्यूल के रूप में उसको हम प्रमाणित कर देंगे। उसके लिए ओके। सरकार ने पहले से व्यवस्था बना रखी है। अब कोई जरूरी नहीं कि एक ही किसान का 50 एकड़ हो। नहीं नहीं, 50 सबका एकड़ मिला के के, 50 किसान हो सब सकते मिला के, हैं, 60 किसान हो मिला के, सकते हैं, 40 किसान हो मिला के। सकते हैं, ठीक है ना। तो उनका एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। हाँ। और फिर उसको, अब कोऑपरेटिव का उद्देश्य, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 11 लोगों का, जी। अब उसको जिम्मेदारी है कि किस क्वालिटी का, किस उसका जर्म प्लाज्म से को रेज करते को रूट करते हुए बेस्ट जी। क्वालिटी गेहूं का या धान का, दलहन का, तिलहन का, जिसकी डिमांड हो। अब इसे जी। ढैंचा के बीज की डिमांड बार बार आ रही है। अब ढैंचा, अभी कहेंगे, सुनेंगे, आश्चर्य करेंगे, ढैंचा का बीज 10,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से मांगा जा रहा है और नहीं ओके। अवेलेबल है। और ढैंचा लगाने में क्या होता है, छींट आता है, खेत खोल के छींट आता है, और फसल हार्वेस्ट हो, सूखे तो हार्वेस्ट, कोई जानवर भी नहीं चरता उसको। तो अब ढैंचा जैसे बीज के लिए हमें बार बार इधर उधर भटकना पड़ता है। तो ओके। इस तरीके से हम डिमांड रेज करके कि भाई किस क्वालिटी के, जैसे मान लिया उदाहरण के तौर पे किस खास प्रजाति के गेहूं की जरूरत है, या खास प्रकार के दलहन की जरूरत है, जी तिलहन की जी जी जरूरत है, जी तो उसका जी जी, बीज एग्जैक्टली उत्पादन करके मेरा और मेरा उसके, प्रश्न वही है कि हम हाँ अगर जी, अच्छा अच्छा तरीके से अगर ये जो आपने बात हाँ करी ना, ये हाँ हम अगर ग्राउंड रियलिटी पे उतार पाए तो कनेक्टिविटी पॉसिबल हो जाएगी। हाँ साहब, ऐसा है, कन्वेंस उसको करना। उतार दिया है, कई क्लस्टर हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है ओके। ना। अब एक ऐसा है ना कि जैसे, चूंकि हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, चूंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कर चुके, तो प्रेजेंट इसलिए है। कॉन्फिडेंस है कि हम आपके साथ भी जो क्लस्टर आपका कानपुर का, हमीरपुर का, आपका उधर जहां कहीं का होगा, यूपी या जी नालंगे जी साहब के अपने जी इलाके का, उस जी। क्लस्टर के साथ इस चीज को उतार देंगे जमीन पे हम, ओके। ठीक है ना। राइट। तो पहला, किसान को फायदा देने के लिए गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हो गया, आपका इनपुट हो गया। बाकी जो ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरल में, जैसे मान लिया पालेकर साहब का मॉडल है, कोई और हमारे 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 पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी का एक समक मॉडल है, जी सहअस्तित्व मूलक आवर्तनशील कृषि, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उस मॉडल जी का जी एक टेक्स्ट भी हमने बनाया, हम ग्रुप में डाल देंगे। तो जी अब जी। उसमें क्या है कि हमें हमें उस व्यवस्था के तहत बाहर से कुछ इनपुट खरीद के नहीं ले आना है, सही बात, सही बात। हमें अपने खेत पे ही सारी चीजें तैयार कर लेनी है। तो लागत कम हो गई, हमारे किसान की लागत कम हो गई इनपुट की, बराबर, लागत। बढ़िया राइट। क्वालिटी का बीज मिल गया, लागत उनकी इनपुट की, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की लागत कम हो गई। कम अब होगी। जब सब तैयार हो गया तो बीज के रूप में लेंगे तो एमएसपी पे हम खरीद लेंगे उससे, माने कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बोर्ड है वो निर्णय लेगा कि हम एमएसपी पे खरीद के, इससे हम सर्टिफाइड सीड बना के हम अपने अन्य किसानों के क्लस्टर को बेचेंगे। बेचेंगे। तो एमएसपी पे किसान का बीज भी, अनाज भी खरीद लिया गया। भाई किसान सही इसी के लिए मारामारी करता है ना। सही तो बात, सही दूसरा बात, सही लाभ बात। किसान का ये हो गया। तीसरा इसमें क्या है, जब हम प्रमाणित बीज बनाएंगे तो 15-20% जो पतला अनाज होता है उसको जी। प्रोसेस करके गेहूं का आटा बना लेंगे, दलिया बना लेंगे। ओके। तिलहन दलहन है तो उसका बेसन और तेल बना लेंगे, फिर बाय बेचेंगे। प्रोडक्ट बना लेंगे, तो बेचेंगे बाय माने प्रोडक्ट सी, बना लेंगे। हाँ कोऑपरेटिव, हाँ
हाँ हाँ, तो कोऑपरेटिव बेचेगी तो जो लाभ होगा उस लाभ का लाभांश भी अपने किसान को देंगे जो हमारा शेयर होल्डर है। बराबर तो इसे देखा बराबर होगा, एक प्रचार टीवी पे आता है, बॉलिनी उसका जो मध्य वहां पे झांसी में डेयरी वाला है, तो उसमें है ना कि भाई इसमें वो लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ ये कहाँ जा रही हो? अब तो ये फलाना के ये दूध सेंटर पे ले जा रहे हैं, वहां से फलाना के बाप पापा फलाना के साथ मिलके फलाना जगह ले जाते हैं, बिक के आता। अच्छा, तो इसी के फायदे से हमारा पक्का घर बन रहा है, तो सही दूध बात का है। पैसा तो मिल गया, साल में उसको लाभांश भी मिल गया, तो ये किसान का लाभ होगा, ठीक है ना, जो हमसे जुड़ेगा। जी जी क्लियर? जी ये फायदा है। क्लियर सर, क्लियर जी। अच्छा, और दूसरा नहीं, और सुनिए, मल्टी स्टेट में सरकार ने अभी भारत टैक्सी करके लॉन्च किया है। जी जी तो जी आप टैक्सी सर्विसेज भी लॉन्च कर सकते हैं लोकल। जैसे मान लिया लखनऊ, आपने जैसे मान लिया ग्रुप में जुड़ा कोई ऐसा किसान है जिसके पास अपना बसें हैं, तो हम टैक्सी में हायर कर लेंगे उसे, हम अपना जो ये मिनी बसें नहीं होती है, मिनी बसें और ये छोटी गाड़ियों को उन्होंने टैक्सी में अनुमति दिया है, ठीक है ना। तो हम एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक व्यवस्था भी उसमें जोड़ सकते हैं, भारत टैक्सी के नाम से भारत सरकार ने कर लिया, ठीक है ना। सही बात सही बात सही बात। तो इस तरीके की ढेर सारे काम हम लोग कर सकते हैं, शुरुआत हो जाए बस। जी ठीक जी रही है सर। और कोई सवाल मेरे से? जी, अन्य साथी कोई भी सवाल अपने को अनम्यूट करें, प्रश्न करें। ब्रिगेडियर साहब, जनक सिंह, प्रीति जी, ओझा जी को सादर प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। मैं आप ही के जिले प्रतापगढ़ का एक एफपीओ का संचालक हूँ महोदय। अच्छा जी, आप जैसे हीरे हमारे जिले में हैं और मुझे आपका कांटेक्ट नंबर नहीं मिला है। हम आपको अरे भाई साहब, नाम आप अभिषेक जी नोट करा देंगे, या आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अभिषेक जी ग्रुप में अगर हाँ, संभव ग्रुप में हो डाल तो दें अभिषेक जी, ठीक है जी। और मैं व्यक्तिगत भी आपसे मिलने का बहुत इच्छुक हूँ, लेकिन मुलाकात संभव नहीं थी क्योंकि अरे संपर्क ही साहब, नहीं बिल्कुल आपका स्वागत है, बिल्कुल। हम तो अपने किसानों से रात को 10 बजे भी इसी फ्रिक्वेंसी पे बात करते हैं जब इसे बात हो रही है, ठीक है। तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आज मेरी खुशकिस्मती है कि हम ग्रुप में आपको अरे देख पा रहे हैं सर। सौभाग्य है साहब, सौभाग्य है। जी जी। अब आप काम को आगे बढ़ाइए। आपके जिले में हमारे अच्छी एफपीओ हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें कुछ अपने अपने ब्रांड से बाजार में भी उतार चुका है लोगों ने। शुरुआती दौर के 2015-16 के दौर के दौरान की एफपीओ हैं, शुरुआती दौर के। जी, 2015 का मेरा भी एफपीओ है, लेकिन इसी एफपीओ के ही संबंध में आपसे मिलना है सर, कुछ व्यक्तिगत अच्छा, बातें ठीक हैं। है, आइए आइए, जी। स्वागत है आपका, स्वागत है, बिल्कुल आइए। ओझा जी सर का सर, नंबर सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। ओझा सर का नंबर नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर सकते हैं। नंबर है 94150। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ, नोट करिए। सभी लोग नोट कर सकते हैं। जी सर, बोले। 94150 जी 04917। जी सर, ठीक है, और कोई ठीक भी है ना? बात हो आप मुझे बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। ठीक जी। और सर से आप बात कर सकते हैं, लखनऊ में मिल सकते हैं जब भी आपको लगे। जी भास्कर पाटिल जी, आप अपना प्रश्न करिए। आदरणीय भास्कर पाटिल। हाँ, अभिषेक जी, जी ओदा जी से सवाल पूछना था मुझे। सवाल ने पूछना था जी। 50 एकड़ जमीन जो आपने बताई है जी। ओझा जी ने जो बताया कि 50 एकड़ जमीन का क्लस्टर हाँ बनाकर, जी 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 हाँ, जी तो उसमें काश्तकारों के लिए वो सर्टिफाइड कर देंगे जी। ऐसा। हाँ, तो ये 50 एकड़ जमीन का एक समूह होना, इसका समूह लगेगा क्या? और ये इसमें ये बिल्कुल सटीक सवाल आपने किया। मैंने ऐसा नहीं कि कंटिगुअस ना हो 50 एकड़ तो भी चलेगा, एक ग्राम पंचायत हो, बगल की ग्राम पंचायत मिलके। बेसिकली उद्देश्य ये है कि जब एक टीम विजिट करने जाती है ना, तो कम समय में और मैक्सिमम आउटपुट के साथ वो कुछ आउटकम दे पाती है, ठीक है ना। हाँ। तो कंटिगुअस होना जरूरी नहीं है कि एक चक दूसरे चक से सटा हुआ है, या बगल का खेत है, बगल का खेत है। एक ग्राम पंचायत हो सकती है, या बगल की ग्राम पंचायत मिलकर 50 एकड़ की व्यवस्था हो जाए।
ठीक है ना? हाँ, उस नहीं नहीं, मैं और कुछ हाँ बातें हैं वो सब पूछने जी वाला हूँ। आप पहले जी जी सुन भी लीजिएगा, तो फिर अच्छे से जवाब आप मुझे जी दोगे। जी जी हाँ बताएं बताएं जी। हाँ, तो ये 50 एकड़ की जो जमीन है, ये आपने बताया कि बाजू में भी होगी तो चलेगा। उसके लिए हमने अगर 5 एकड़ एक की है या 2 एकड़ एक की है, ये काश्तकार की, तो उसके जी बाजू में अगर कोई वही पीक वही बीज लगाएगा उसके खेत में भी, तो उसका हम्म, हमारे बीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा सर्टिफिकेशन के लिए। जी ऐसा एक मुझे समझ में आ गया आपके जी कहने से। जी दूसरा एक है, ये जमीन और पानी तो लगेगा उसको, जमीन भी अच्छी लगेगी। कभी कभी हम्म, एमएसपी से ज्यादा जो भाव है वो काश्तकारों हम्म, को मिल जाता है, जी। तो फिर वो काश्तकार हमको बीज कैसे क्या देंगे, हम अगर नहीं एमएसपी पे अब इंसा देखिए आपने कहा ना कि काश्तकार जब खेत में अनाज पैदा होता है तो एमएसपी पे उसको मिल जाए तो काश्तकार की बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है ना? हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया उस साल के लिए, वो रकम कोऑपरेटिव उस रेट पे उस पूरे काश्तकार का उत्पाद प्रोक्योर कर लेगी। ओके। बराबर। हाँ हाँ अब उस उत्पाद का जैसे मान लिया एमएसपी पे, अभी क्या है एमएसपी पे काश्तकार जब बेचने जाता है तो उसको ढेर सारे छीक बट्टा फलाना धमाका, पेमेंट की कंडीशन, ये ढेर सारे प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बराबर। क्योंकि काश्तकार आपका अपना ही शेयर होल्डर है, कंपनी आपकी अपनी है, उसको सरकार की योजना में आपको समर्थन मिला हुआ है कि भाई हम लो कास्ट फंड हम आपको दे रहे हैं, ये इंसेंटिव दे रहे हैं ब्याज के लिए, उसमें ब्याज पे तमाम पैरामीटर से स्कीम के बारे में हम अलग से उस पर चर्चा कर लेंगे। जैसे सीड सर्टिफिकेशन प्लांट लगा रहे हैं आप क्लस्टर में, तो उस सीड सर्टिफिकेशन प्लांट में आपको ब्याज की छूट 3% मिल जाएगी, लोन की गारंटी गवर्नमेंट ले लेगी। आप संबंधित जैसे मान लिया राज्य सरकार आपका महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में एमएसएमई पॉलिसी का भी सपोर्ट उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना? तो सारे पैरामीटर्स हैं जो एक तरीके से इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए जो इंसेंटिव सरकार देती है वो आपको मिलेगा। आपको मीन्स कोऑपरेटिव को मिलेगा जिसके अगुवा आप हैं या जो उसके ग्रुप लीडर आप हैं या डायरेक्टर आप हैं, ठीक है? अब उसमें एमएसपी पे आपने प्रोक्योर कर लिया तो किसान की बल्ले बल्ले हो गई, इसलिए कि एमएसपी पे सप्लाई के लिए ही इतना बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था कि सरकार हमारा उत्पाद एमएसपी पे परचेज करे या कराने की व्यवस्था करे, ठीक है? हाँ बराबर। तो किसान का लाभ ये हो गया कि उसका पूरा पूरा अनाज जैसे मान लिया 1 कुंटल पे 18 किलो हुआ, 18 कुंटल हुआ एक एकड़ पे, तो 18 कुंटल का 18 कुंटल आपने प्रोक्योर कर लिया, बराबर। ठीक? और किसान को उसका भुगतान दे दिया। फिर उसको अपने प्लांट पे ले आए, उसको छान के अनाज निकाल दिया, 18-20% पतला अनाज, और मोटे अनाज को बीज बना के रख लिया। अब वो बीज 44 रुपए किलो अगले सीजन में बिकेगा, तो आपने 24 रुपए या 23 रुपए एमएसपी जो भी उस साल का 2375 या 2425 जो भी इस साल का होगा उस पे लिया और 44 रुपए पे बेचने की व्यवस्था हो गई आपकी, ठीक? बराबर। अगले सीजन तक होल्ड करके रखना है। जैसे गेहूं बोया जाता है उदाहरण के तौर पे अक्टूबर में, सितंबर के लास्ट अक्टूबर में गेहूं के खेत की तैयारी होती है। अभी आपका खत कटते कटते आपका मार्च अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद अगले प्रोसेस करेंगे उसको। तो एक तरीके देखा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में, या जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4-4.5 महीने आपको होल्ड करके रखना है, क्लियर? तो एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा आपका। दूसरा, यदि भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड की शेयर होल्डिंग आपकी कोऑपरेटिव ने ले लिया, क्लियर? तो उसमें क्या है कि भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड की शेयर होल्डिंग ले लिया तो आपके बेचने का भी संकट नहीं रहा। हाँ, मार्केटिंग को उसमें पता चला कि महाराष्ट्र का तैयार बीज बिहार के किसी कोने में बेचा जाएगा या झारखंड में बेचा जाएगा, यूपी में बेचा जाएगा, वो भारत सरकार का वो ऑर्गेनाइजेशन जानेगा। वो आपको 44 रुपए के हिसाब से पेमेंट आपके खाते में आ गया, क्लियर? बराबर। अब उसमें जो किसान लेगा 44 रुपए पे किसान ने लिया, भारत सरकार कहती है हर राज्य में, यूपी में तो है, बिहार में क्या स्थिति, महाराष्ट्र में क्या स्थिति नहीं मालूम, यूपी का है कि 50% सब्सिडी किसान देती है। तो किसान खेत उसमें बोनाफाइड दुकान से बीज लाया, उसमें जो टैग लगा हुआ है वो टैग को स्कैन किया, अपलोड किया, उसके खाते में 50% सब्सिडी आ गई। तो एक ऐसा चेंज जिसमें किसान की जय
उस किसान का, जिस किसान को हम नहीं जानते उसको भी जाने अनजाने हम मदद कर पाएंगे। भाई मल्टी स्टेट तो हमारी यूपी और महाराष्ट्र की है ना, बट हमारा बस। बनाया हुआ बीज बिहार में भी बिकेगा, झारखंड में भी बिकेगा, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में भी बिकेगा। ठीक है, तो हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम एक नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है ना, कि हम एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे जिसके लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार कर रखा। ओके, अच्छा, अब आप कहें कि भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड हमारी मदद क्यों करेगा, तो उसके शेयर होल्डिंग हम ले लेंगे। भाई हम उसके शेयर होल्डर हैं, अब वो मुनाफा व्यवसाय कर रहा है, भाई उसने हमसे बीज लिया, गौर करिएगा, और बीज मान लिया 44 रुपए की जगह पे 46 रुपए बेचा, या उसको कहीं कंसाइनमेंट मिला, एक्सपोर्ट कर दिया बाहर कहीं किसी अन्य कंट्री में जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना, भारत सरकार ने उसको सारे अधिकार दे रखे हैं। तो अब उसको जो मुनाफा पैदा करेगा उसका मुनाफा का हमें डिविडेंड भी मिल जाएगा। एक ऐसी चेन बन जाएगी हमें, ठीक है ना, कि इसका जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि हम कितना आसानी से समझा ले गए, क्योंकि तमाम एफपीओ के साथ हमने इस काम को एग्जीक्यूट कराया है। तो ये आपके साथ इस ग्रुप में भी हो जाएगा, आप ये ग्रुप अपना ही होगा ना। ठीक है, ठीक है। अभी तक हम दूसरे की नौकरी करते थे, अब अपना काम करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, ओके। और एक चीज पाटिल साहब, एक चीज और बताएं आपको, एक और काम आप महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा लीड लिया है, इस पे भी आप लोग फोकस करिएगा। नेशनल बैम्बो मिशन में आपके तमाम ऐसे इलाके, देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे जिले जो थोड़ा सूखा प्रभावित है, बारिश हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, उस इलाके में ड्रिप के सहारे लोगों ने बांस की बड़ी सघन खेती करी है, और 2.5 लाख 3 लाख रुपए एकड़ तक का पैदावारी कर रहे हैं लोग। मैं ग्रुप में वो नंबर भी शेयर कर दूंगा, उस किसान का, महाराष्ट्र का ही है। लकीली हमारे छोटे बेटे के साथ वो ट्रेनिंग लिया था उस किसान ने IWST में, बेंगलोर में। देवेंद्र वो एज ए फार्मर गया था, ये एज ए साइंटिस्ट गया था। तो एक ऐसा फोरम बना था जिसमें वैज्ञानिक थे, यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स थे, और कुछ किसान भी थे। हेट्रोजेनियस ग्रुप था उसमें। वो उस बच्चे की अभी भी बात होती है, उसका पाटिल ही उपनाम, टाइटिल पाटिल ही है। मैं उसका नंबर में अभिषेक जी दे दूंगा आपको। तो देखिए, तो बांस पे भी बहुत अच्छा बड़ा काम हो सकता है वहां पे, क्योंकि बांस एक बहुत बड़ा हमारा एनर्जी का सोर्स है। बायोचार उससे बनाया जा सकता है, फर्नीचर का अल्टरनेट रॉ मटेरियल है, उसकी बेस इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, अच्छा काम हो सकता है इसमें। जी साहब जी, बायोचार पर भी बताइए ना जरा हमको डिटेल्स में, या तो फिर बाद में बताएंगे तो बाद में बताइएगा। नहीं देखिए, बायोचार पे सिंपल सा है, जब बायोमास को, जी सर ओझा जी, नारी बारी एफपीओ प्रयागराज में जो है बायोचार की मशीन लग गई है एफपीओ में सर। अरे वाह 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 वाह। तो कौन सा बायोमास इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? सर हल्का सा जानकारी मिली है कि उन्होंने लगा लिया है सर, नारी बारी एफपीओ है। अच्छा ठीक है, नहीं तो हल्की सी जानकारी नहीं, पूरी जानकारी पता कर लीजिए ना, लग गया तो अच्छी बात है ना, उनकी मदद कर दी जाएगी। और नंबर दे दूंगा आपको, उनके बात कर लीजिए। नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल करी। सर एक मेरा क्वेश्चन है जी, ये जो सीड प्रोडक्शन होती है उस पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। हाँ, तो उसमें ऑफ टाइप प्लांट भी निकाले जाएंगे, हाँ, पैरामीटर भी मेंटेन करने पड़ेंगे, और तभी सर्टिफिकेशन होगी। हाँ, तो वो क्या किसान एमएसपी दे पाएगा उसको? ऐसा है ना, देखिए मेरा अपना मानना है कि किसान से एमएसपी पर ले लिया आपकी कोऑपरेटिव ने, ठीक, किसान का पेमेंट होगा, किसान आपका शेयर होल्डर। सुन ले, एक पूरी बात सुनिए ना। हाँ जी। भाई ऐसा है ना कि जब हमने एमएसपी पे प्रोक्योर करके किसान को दे दिया, उसका हो गया, उसका पेमेंट एमएसपी पे दे दिया मैंने, अब वो कोऑपरेटिव का स्टॉक हो गया। जल्द मान लिया आपने 1000 कुंटल आपने गेहूं इकट्ठा कर लिया एमएसपी पे, ठीक, अब उसको फिल्टर किया तो 20% या 18% के आसपास हल्का दाना आया, तो 20% दाना आपका प्रोसेस के लिए, आटा मैदा उसके लिए हो गया, आपने वैल्यू एडिशन के लिए। अब जो बचा तो प्रोसेसिंग करने में जो कास्ट आती है वो पर टन के हिसाब से ऑन एन एवरेज करीब ये मान के चलिए कि तकरीबन प्रोसेसिंग और सर्टिफिकेशन की कास्ट मिला कि यदि एमएसपी पे हम ले रहे हैं तो हमारा कुल उत्पादन लागत करीब 27.5-28 रुपए के आसपास आएगा, ठीक।
मैंने 4.5 पौने 5 रुपए के आसपास हमारा टोटल कास्ट ऑफ सर्टिफिकेशन जो है, सर्टिफिकेशन एजेंसी को हम जमा करते हैं इंडिविजुअल किसान की ओर से, वो लागत प्लस हमारा जो प्रोसेसिंग का बैगिंग का जो भी चार्ज होगा वो आने एवरेज करीब 5 रुपए ऊपर रख लीजिए बस मैक्सिमम। तो 2405 29 हो गया, मान लिया 24-25 रुपए, 2425 रुपए का एमएसपी का रेट है, तो 5 रुपए और 2925 रुपए हो गया, 29.5 मान लीजिए। अब 29.5 रुपए की टोटल कास्ट पे हम स्टोरेज में, यदि हम स्टोरेज में भारत बीज सहकारी समिति लिमिटेड से टाई अप कर लिए तो हमारे गोदाम का किराया भी देगा, बीज हमसे ले लेगा, गोदाम का किराया भी देगा, और नहीं तो अपना गोदाम में हम रखें और जब ऑफ टाइम होगा, जब सीजन आएगा तो हम बेच लेंगे, तो 44 रुपए किलो बिक जाएगा। ठीक है ना। अपने किसान को मान लिया ₹2 इंसेंटिव और दे दिया, हम 44 के जगह 42 बेचेंगे, तब भी तो हमारे पास 10-11 रुपए का मार्जिन होगा कोऑपरेटिव के पास। ठीक है। ओझा साहब, उनका क्वेश्चन अलग है। तो सर अभी जो स्पेशल सीड के लिए किसान बो रहे हैं उनको तो ऑलरेडी 40 रुपए खरीदा जा रहा है, और ये उनका क्वेश्चन ये था कि आप एमएसपी तो नॉर्मल गेहूं लेंगे। नहीं, 40 रुपए पे कहाँ बीज खरीदा जा रहा है, कौन खरीद रहा है? जो सीड के लिए बोया जा रहा है बहुत अरे से। नहीं साहब, ऐसा है ना, उसमें 40 रुपए पे नहीं खरीदा जा रहा है। देखिए धान में हम मान सकते हैं, गेहूं में 40 रुपए पर नहीं खरीदा जा रहा है। एमएसपी पे देखिए, प्रोक्योरमेंट का रेट एमएसपी पे ही होता है, चाहे धान का हो चाहे गेहूं का हो। नहीं, आप नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो सीड की बात कर रहे हैं। सीड के लिए स्पेशल आपकी कंपनी मान लो सीड के लिए मेरे से लगवाती है तो पहले ही वो डिसाइड हो जाता है। जो एमएसपी की बात है वो नॉर्मल गेहूं की बात है, सीड के लिए नहीं, ऐसा है ना। देखिए नॉर्मल गेहूं और सीड के लिए जो भी होता है उसमें बस इतना ही फर्क है कि जो सीड के लिए होता है उसके जर्म प्लाज्म का, उसका रूट किस पैदाइश का है, वो ये जानकारी होती है अपने पास। यूनिवर्सिटी से लेते हैं, उसका सोर्स होता है, उसकी रसीद होती है मेरे पास, तभी हमारा रजिस्ट्रेशन होता है किसान का। बीज वैसे ही पैदा होता है जैसे सामान्य गेहूं पैदा होता है खेत में, उसकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज वही होती है, कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना, उसका प्रोटोकॉल साथ में आता है। ठीक है ना। तो जो किसान के खेत पे जो पैदा होता है पूरा उत्पाद एमएसपी पे प्रोक्योर कर लिया जाता है। ठीक है ना। और बिक्री भाई नहीं, वो थोड़ा सा आपस में वो कंफ्यूजन सा ये है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ग्रुप, ऐसे सुनिए, ऐसा ना कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनिए, पहले जो शर्मा साहब ने क्वेश्चन पूछा उनसे करेक्ट क्वेश्चन पूछिए। वो ये जो कह रहे हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं। हाँ बताएं शर्मा साहब, बताइए। ऐसे है कि जब सीड प्रोडक्शन की जाती है हाँ तो उसकी 3 स्टेजेस पे इंस्पेक्शन भी होती है बाय द सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर। अरे भाई, तो हमने कहा तो कि सीड सर्टिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन होता है, इसलिए कंटिगुअस एरिया लेना जरूरी है, उसी के लिए फीस जमा होती है किसान की। बात पूरी सुनिए सर। हाँ। और उसके साथ ही मतलब जो यहाँ पर सीड प्रोडक्शन करना होता है उसके आसपास उसी वैरायटी का कोई नहीं होना चाहिए। 2, तीसरी बात ये है कि उसमें ऑफसेट प्लांट निकालने पड़ेंगे जिसकी एक्स्ट्रा लेबर लगती है, इसका मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट किसान को तो पड़ेगी। तो क्या हम किसान को एमएसपी से ही अगर खरीदेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सीड प्रोडक्ट्स जो नहीं, ऐसा आपके लगने, सुनिए देखिए, आपको लगने अनुभव होने से मतलब नहीं, तो प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना। मैं भी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। पंजाब में मैं आई वाज इन द डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी इन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो मतलब वी हैव बीन गेटिंग द सीड सर्टिफिकेशन एंड फार्मर्स को भी देते थे, उनका जो खाना होता था, तो उसमें आई वाज इन्वॉल्वड। तो मैं यहाँ का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके यहाँ क्या है वो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए मेरा अपना मानना है, सुनिए, ऐसा है ना कि जैसे हमने 11 रुपए हमारा मार्जिन बचा, हमने कहा 44 रुपए पे बीज बेचा मैंने, एमएसपी पे खरीदने के बाद 5 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज मान लिया, तो 29 रुपए 44 रुपए में कितना है, 15 रुपए का फर्क है। अब 15 रुपए में आप 10 रुपए किसान को दे 5 रुपए कोऑपरेटिव के पास रखें, ये तो कोऑपरेटिव को निर्णय लेना है ना, नहीं समझ रहे हैं आप। मेरा ये कहना है कि हम ड्यूरेबल, कि ऐसा है ना कि हम ढेर सारा समय इस्तेमाल कर लेते हैं बेवजह की चर्चा में। जब प्रैक्टिकल करेंगे, हम प्रैक्टिकल चूंकि हम अपने यूपी में किसानों के साथ कर रहे हैं, आसानी से बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 5-5, 6-6 हजार कुंटल बीज बेच ले रहे हैं किसान हमारे एफपीओ वाले। तो मेरा अपना मानना है कि हम
भाई समस्या, मैंने कहा ना कि 29 रुपए की लागत पे तैयार चीज को हम 44 रुपए बेच रहे हैं, तो जो 15 रुपए का मार्जिन हम कोऑपरेटिव पे होल्ड करके रखें या 5 रुपए रखें, 10 रुपए 9 रुपए किसान को ट्रांसफर कर दें, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, मेरा अपना जो फिलॉसफी है इसकी, वर्किंग फिलॉसफी हमने बता दिया। अब प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आप लोग तय कर लीजिएगा भाई किसको क्या करना है हमें। ठीक है जी जी। आखिरी कोई प्रश्न, क्योंकि समय हो चुका है, आखिरी प्रश्न। जी जी, आप भी साथी कर सकता है। लास्ट प्रश्न उत्पत्ति जी, संजय कुमार राय जी, सुमेर सिंह जी, विनोद सिहाग जी, यशोधनन जी, कोई भी साथी। मुझे लगता है कि अभी कोई प्रश्न बचा नहीं है। मैं आदरणीय सुभाष नालंगे जी से कहूंगा कि कार्यक्रम का समापन करें और आदरणीय जी और हमारे जो शशि सोमानी जी का धन्यवाद करें। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी नहीं सुन, सुभाष जी नहीं है। मैं थोड़ा गाड़ी पकड़ने के लिए बस स्टैंड आया हूँ और सुनी बात आपकी। ठीक है अभिषेक जी, कंक्लूड करिए फिर। ठीक है जी। मैं आदरणीय शशि सोमानी जी और आदरणीय प्रभाशंकर ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी प्रश्नों का बहुत धैर्यपूर्वक आपने उत्तर दिया। और ये जो हमारी कोऑपरेटिव है, ये हमारी 10 तारीख के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ मार्गदर्शन, आपके सहयोग और आपके उससे हम लोग इसको, जो आपकी अपेक्षाएं हैं उस पर पूरा खरा उतरेंगे और इसको पूरे देशव्यापी एक आंदोलन के तौर पर चलाते हुए इसको, जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत में 6 लाख वर्तमान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनसे बिल्कुल अलग बनाएंगे और इसके से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एफपीओज और सेल्फ हेल्प ग्रुप और आजीविका समूह जोड़ करके इसको भारत की प्रमुख सोसाइटी बनाने का हमारा लक्ष्य है। उसमें आपका मार्गदर्शन और आपके शुभेच्छा से ये आने वाला 9 वर्ष आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, सभी को बहुत सारी समृद्धि मिले। आशा के साथ आप सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। और अब हम कल मिलेंगे 9 वर्ष में 1 तारीख को, और कल जो हमारा विषय शिक्षा से संबंधित होगा, हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद, शुभ रात्रि। रिकॉर्डिंग में आप कर रहा हूँ। ऊर्जावान रहे जी जी। हेलो।